ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 24 जून 1972 की। और मुरली का सार है, एवर रेडी बन, अंतिम समय का आवाहन करूं। एवर रेडी बन, अंतिम समय का आवाहन करूं। तो अंतिम समय क्या होने वाला है? देहधारी और आत्माभिमानी दो स्टेजेस के पुरुषार्थी, आत्माभिमानी पुरुषार्थी और देह अभिमानी पुरुषार्थी इसको सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? देह अभिमानी सुनेगा अंतिम समय का मतलब विनाश। और आत्म अभिमानी क्या समझेगा? कि ड्रामा का परिवर्तन। तो जो देह अभिमानी होगा वो डरेगा, और जो आत्म अभिमानी होगा वो सिर्फ ये सोचेगा कि इसमें कल्याण है, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में बदलने वाला है, इसलिए वो डरेगा नहीं। तो एवर रेडी बन। कई बार हम लोग एवर रेडी का मतलब क्या समझ लेते हैं, बाबा ले चलो ले चलो, हम तो अभी चलना को तैयार है, हमें नहीं रहना यहाँ। तो ये शरीर छोड़ने को रेडी होना एवर रेडी नहीं कहते। एवर रेडी का मतलब होता है कि जिस समय भी, जब भी आपका शरीर छूटे, आप सोल कॉन्शियस स्थिति में शरीर छोड़ो। माना पूरी तरह पवित्र बनकर शरीर छोड़ो, देह के भान से, ड्रामा के भान से पूरी तरह मुक्त होकर शरीर छोड़ो। इसको कहते हैं एवर रेडी बनना। तो अब बताओ कितने लोग एवर रेडी हैं? हम्म तो एवर रेडी बनना मुश्किल नहीं है, एवर रेडी बनना आसान है। कैसे? जब जब मैं अपने को निराकारी, अपने संपूर्ण आत्मा की स्थिति में स्थित रहती हूँ, उस समय मुझे बिल्कुल ड्रामा याद नहीं आता। वो मेरी एवर रेडी स्थिति है। तो उस स्थिति को अगर आप कैसी होगी ये समझना चाहो तो एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो गहरी नींद में ना हमें शरीर का भान होता है, ना संसार में कुछ भी हो रहा है उसका भान होता है, ना हमें घर में चोरी डकैती पड़ रही है उसका ध्यान होता है, ना शरीर के ऊपर मच्छर काट रहे हैं उसका ध्यान होता है। ना तो गहरी नींद में बस बस मैं हूं इतना रहता है और कुछ नहीं होता। तो ये है एवर रेडी बनना, माना ड्रामा से पूरी तरह उपराम होना। तो बाप दादा ने कहा कि अपने को बाप समान समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप समान का मतलब ब्रह्मा बाबा जैसा नहीं, निराकार परमात्मा शिव के जैसा, निराकारी स्वरूप में स्थित होना। अपने को ये हमेशा निराकारी आत्मा के रूप में समझते हो? बाप समान स्थिति के समीप अपने को अनुभव करते हो? यानी जब हम शरीर में रहते हुए बार बार अशरीरी होने का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा अभ्यास बाबा के समान होने का बढ़ता जा रहा है, उनके समीप हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं समान बनने में। अब कितना अंतर बाकी रहा है? बहुत अंतर है या थोड़ा? माना अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव करना और साकारी देह भान का न्यारा हो जाना, देह भान से न्यारा हो जाना, इसमें अभी कितना अंतर रह गया है? थोड़ा या ज्यादा? लक्ष्य तो सभी का ये है कि बाप समान बने, और बाप का लक्ष्य है कि बच्चे बाप से भी ऊंचे बने। अब प्रैक्टिकल में क्या है? हम्म? लक्ष्य क्या है? कि मैं अपने निराकार संपूर्ण सत्य स्वरूप में स्थित हो जाऊं, और बाबा भी ये चाहता है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली देखें कि हम ड्रामा में ज्यादा उलझे हैं कि हम निराकारी स्थिति में ज्यादा स्थित रहते हैं। तो बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। बाप के समान, ये बहुत गहरी मुरली होने वाली है, बाप के समान सामना करने की शक्ति नहीं आई है। बाबा को संसार की किसी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्यों नहीं पड़ता? बाबा के अंदर सबसे ज्यादा और हर समय सामना करने की शक्ति है। सामना करने का मतलब पावर टू फेस, किसी भी चीज को फेस कर पाना। ऐसी शक्ति बाबा के अंदर क्यों है? कोई बताएगा? हम्म क्योंकि बाबा ड्रामा से बाहर है। क्योंकि बाबा तीनों कालों को जानने वाला है ना। तीनों कालों को जानने वाला है, और साथ साथ बाबा ड्रामा से बाहर है।
निराकारी स्थिति में वो ड्रामा को इल्यूजन के रूप में देखता है कि ड्रामा एक जस्ट इल्यूजन है, रियल नहीं है। इसीलिए वो सामना कर पाता है। और हम अपने को अर्जुन समझकर, ज्ञान महाभारत का एक पार्टधारी समझकर डरते हैं, ना, देह भान में आ जाते हैं। इसीलिए हम बार बार अपने आप को ये याद दिलाने का अभ्यास जो करते हैं, उससे हम बाबा के समान बन तो रहे हैं, लेकिन हमेशा सामना करने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि अभी निराकारी स्थिति सदा नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अंतर है। तो किसका कितना अंतर, किसका कितना है? सभी का एक समान नहीं है। बाबा ने कहा 50% अंतर तो बहुत है, इसको कितने समय में मिटाएंगे? 50% का अंतर मतलब कि हम हाफ ऑफ द टाइम निराकारी स्थिति में रहते हैं, हाफ ऑफ द टाइम हम ड्रामा के देहभान में रहते हैं। हम्म। तो बाबा अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं आता, माना। बाबा की स्थिति क्या है? बाबा की स्थिति है सदा निराकार, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता। तो वो स्थिति से कभी नीचे नहीं आता। और हम कई बार, जैसे बोला ना अभी बहन ने, कि हम सोचते हैं तभी तो सामना कर पाते हैं। तो ये सोचना, हमें क्यों लग रहा है कि हमने सोचा? क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं सोचता बने हुए हैं। जबकि जब आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो आपके द्वारा पार्ट में कुछ भी पार्ट बजे, आपको ये महसूस नहीं होता कि आपने बजाया। आपने किसी को धक्का दिया, आपने किसी के लिए खाना बनाया, आपने किसी को खाना परोसा, आपको नहीं लगेगा कि आपने किया, क्योंकि आप तो निराकारी स्थिति में स्थित हो। ड्रामा अनुसार आपके इस शरीर से ये काम ले लिया गया, इस शरीर के द्वारा डायलॉग बोल दिए गए, इस शरीर के द्वारा यहाँ से वहां पहुंच गए। लेकिन आपको नहीं पता चला आप कब पहुंच गए, आपको नहीं पता चला आपने कब खाना बना लिया, आपको नहीं पता चला आपने कब किसको क्या कह दिया। ये है निराकारी स्थिति में स्थित होना। तब आपको ये नहीं लगेगा कि आपने किसी चीज का सामना भी किया, आपने किसी चीज के लिए अपनी रिजिडनेस बनाई, ये भी नहीं लगेगा। अभी जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं बॉडी से पहचान है, इसलिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये 50% का अंतर तो बहुत है, इसको कितने समय में मिटाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। अब तक बाप और बच्चों में इतना अंतर क्यों? हम्म। हमारी हम हो निराकार होते हुए भी अपने को निराकार अभी तक पूरी तरह अनुभव कर नहीं पाए। और बाबा पूरी तरह निराकार है, वो उस स्थिति में भी स्थित होकर ज्ञान सुनाता है, कर्म करके दिखाता है। क्यों? अपने को एवर रेडी समझते हो ना। बच्चों से जब बाबा पूछता है एवर रेडी, तो बाबा कहते, बच्चे सब हाथ खड़ा कर देते हैं, सोचते हैं कि शरीर छोड़ना ही एवर रेडी है। शरीर छोड़ना एवर रेडी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शरीर छोड़ते समय आपके अंदर स्मृति में कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो गया हो, उसको कहते हैं एवर रेडीनेस। तो बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म तब होगा जब हम इस बात पर 100% निश्चय होंगे कि हम निराकारी आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी, सदा समय का आवाहन करते हैं। यानी जो निराकारी स्थिति में स्थित होता है ना, जिस जो ड्रामा से बाहर आ गया। जैसे एक मूवी हॉल में जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, तो जो पिक्चर देख रहा होता है उसको तो बहुत बहुत मजा भी आ रहा है, या सफर भी कर रहा है, जो जैसा भी सीन चल रहा है वो उसमें डूबा हुआ है, तो वो अंदर बैठा है देखे जा रहा है। लेकिन जो ड्रामा से बाहर है, वो बाहर दरवाजे के खड़े हो जाता है और वो इंतजार करता है कि कब ये पिक्चर खत्म हो, कब हॉल से सब लोग बाहर आए, है ना। तो ऐसे ही जो निराकारी स्थिति में स्थित है, जिसको ड्रामा का पार्ट प्ले कर तो रहा है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है पार्ट में, उसको हमेशा रहेगा कि समय का आवाहन करेगा, माना अब खत्म करो, अभी हो गया ये। तो हम निराकारी स्थिति में जितना ज्यादा स्थित होंगे, उतना ज्यादा समय का आवाहन करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है, वह आवाहन करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। किस बात के लिए तैयार? क्योंकि जो पिक्चर पर चेंज होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, उसके अंत में जो एक्स्ट्रा क्लाइमेक्स चलने वाला है, वो क्लाइमेक्स को देखने का या उसका सामना करने का, उसके लिए वो सही सदा तैयार भी रहते हैं। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार होना है ना। अगर समय आ जाए तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी?
एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला। अब बाबा एवर रेडी का अर्थ क्या बता रहा है? अपने को सदा इस स्मृति में रखना कि मैं निराकारी आत्मा सदा ही सर्वगुण हूँ संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। अभी हम ज्ञान से जान गए हैं, लेकिन इसका निश्चय हमें नंबरवार इसलिए है क्योंकि हमने अभी नंबरवार ड्रामा से पहचान बना रखी है। तो ड्रामा जितना जितना हमें झूठा लगता जाएगा, ये शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंध, शरीर की चल रहे सीन जितना झूठा लगेगा, जितना हम इससे बाहर आएंगे, उतना मैं अपनी निराकारी संपन्न स्थिति को बढ़ाती जाऊंगी अनुभव में। और इसको कहते हैं कि सदा एवर रेडी रहना। तो अंतिम समय का सामना करने के लिए जो कंप्लीट निराकारी स्टेज में स्थित होगा, उसको तो एक्चुअली उस तरह का विनाश देखने में आएगा ही नहीं जिस तरह का अभी तक हम इमेजिन करते आए। जिस तरह का बाबा बताते आया कि खून की नदियां बहेंगी, या प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये तो अभी हम देहधारी बनकर सुनते हैं। ब्राह्मण पार्ट वे अपने को ब्राह्मण शरीर समझकर सुनता है, तो वो विनाश विनाश और विनाश की बातों से डरता है। लेकिन निराकारी स्थिति में उसको ये पता चल जाता है कि वो ड्रामा से बाहर संजय है ना। उस दिन हमने जो क्लास की थी, संजय बाहर से देख रहा है, उसको उसको कोई फर्क पड़ रहा है? जो महाभारत के जो रणभूमि में जो भी मारा काटी मच रही है, उसको कुछ भी फर्क पड़ रहा है? वो जस्ट देख रहा है और बता रहा है। तो देखने वाले के ऊपर, साक्षी होकर देखने वाले के ऊपर एक भी आ, खरोच नहीं आ सकती। तो वो साक्षी लेकिन हो कौन सकता है? ब्राह्मण किरदार साक्षी नहीं हो सकता। ब्राह्मण पार्ट अगर साक्षी होकर देखे कि दुनिया का विनाश कैसा होगा, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें भी देह अभिमान है। आत्मा की स्थिति ही एवर रेडी कही जाएगी, और आत्मा की स्थिति ही सामना कर सकती है। तो बाबा ने कहा संपन्न तो होना है ना। अब बाबा ने इतना जो ज्ञान दिया था, दे रहा है, वो किस लिए? इसीलिए तो कि हम इस लास्ट में जो परिवर्तन होने वाला है, उसमें हम बच्चे बाबा के ज्ञान से अपनी स्थिति को बनाकर परिवर्तन की उथल पुथल से मुक्त हो जाएं। गायन भी है सर्वगुण संपन्न बनाने वाला ना। बाबा भी बंधा हुआ है हमको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए। संपन्न तो होना है ना। तो यहाँ बाबा होना है इसलिए कह रहा है क्योंकि हम ब्राह्मण पार्ट में अभी पुरुषार्थी खुद को समझते हैं, देहधारी समझते हैं, तो हम इसका अभ्यास कर रहे हैं कि हमें बनना है। लेकिन जब आत्मा इसको सुनती है तो वो तो जानती है कि वो ऑलरेडी बनी बनाई संपन्न है। तो गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज, माना अपनी निराकारी स्थिति में अपनी संपन्नता का 100% निश्चय, इसको कहते हैं एवर रेडी। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने कृष्ण होने का 100% निश्चय था ना, तो उनको पार्ट में भी निश्चय था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी निराकारी स्थिति को भी निश्चय के साथ क्रॉस कर लिया। इतने बड़े बड़े विघ्न आए, सब कुछ आया उनके सामने, भारत पाकिस्तान का बंटवारे जैसा खूनी नाहक खेल भी हुआ, लेकिन उसको भी, उसका भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। खरोच तक नहीं आई बाबा और बाबा के बच्चों पर। क्यों? क्योंकि निराकारी जो बाबा है उसकी छत्र छाया थी। उस समय बाबा ने 14 साल उन लोगों को उस निराकारी स्थिति के अभ्यास में इतना बिजी रखा कि वो बाहर के साकारी पार्ट के प्रभाव में नहीं आ पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जितना ज्यादा निराकारी स्थिति में स्थित होगा, वो एवर रेडी होगा, सामना करने की उसमें शक्ति होगी, और वो अपनी संपन्न स्टेज को अनुभव करेगा। तो ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है? एक कदम माना जस्ट स्मृति का स्विच ऑन कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इट जस्ट दैट मच अवे फ्रॉम आवर ओन आइडेंटिटी, है ना। अभी हम क्या समझ लेते हैं, बार बार शरीर और पार्ट में डूब जाते हैं। जस्ट एक कदम, अरे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ड्रामा में, ड्रामा का पार्ट नहीं, आत्मा हूँ, इतनी से स्मृति में आप शिफ्ट हो जाते हो, कॉन्शियस शिफ्ट हो जाती है। तो बस इतना ही अंतर होना चाहिए, बाबा ने कहा। इसको कहेंगे 1-2% का अंतर। कहाँ 1-2% और कहाँ 50% फर्क हुआ?
अभी 50% किस हिसाब से, कि अभी टीवी खोलते हो, मोबाइल में कुछ देखते हो, वो एकदम रियल लगता है और उसकी भावनाओं में बह जाते हैं और उसको फिर सोचते रहते हैं, है ना। तो हर चीज से प्रभावित होते हैं, कहाँ दुख का सीन, कहाँ सुख का सीन, कहाँ फन का सीन, तो कहाँ अ, खूनी नाहिक खेल का सीन, सब कुछ देख देख के प्रभावित हो रहे हैं। माना अभी हम 50% ड्रामा में डूबे हुए हैं, ये भी काफी है, इससे ज्यादा ही होंगे। हाँ। तो ऐसा एवर रेडी व सर्व गुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य तीन चीजें हर एक को मिली हुई हैं। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। कौन सी तीन तीन मुख्य बातें हैं, बाबा ने आगे बताई हैं कि वह तीन चीजें कौन सी बाप ने दी हैं। किसी ने आंसर दिया, श्रीमत, समर्पण और सेवा। यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या है। सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी हो सकते हो, लेकिन किसके आधार से। जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या। वर्षे में भी मुख्य क्या देते हैं। तो हर एक ने बताया, भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। माना बातें तो बाबा की वही होती हैं हर मुरली में, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा अलग अलग वैरायटी से समझाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देते क्या है बाबा। पहले पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट, और तीसरा देते हैं डिवाइन इंसाइट, अर्थात तीसरा नेत्र। तो पहले पहले देते हैं लाइट, लाइट माना नॉलेज, ज्ञान। दूसरा देते हैं माइट, माइट का मतलब अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होना ही आपकी सर्व शक्तियों को रिफ्लेक्ट करने लगता है, वो है पावर, तो वो है माइट। ज्ञान लिया हमने साकारी पार्ट में, लेकिन निराकारी स्थिति की जो योग बल से अभ्यास किया, उसकी जो स्थिति बनाई, वो है माइट। और तीसरा है डिवाइन इंसाइट। तो यहाँ पर डिवाइन इंसाइट यानी तीसरा नेत्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है आगे बाबा से समझेंगे, डिवाइन इंसाइट क्या है। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। हम्म? पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए। माना उनको पहले पहले ज्ञान चाहिए। आत्मा का ज्ञान मिला, और भी जो कोर्स कराया, जो आध्यात्मिक बाबा ने हमें नॉलेज दी है, उसका ज्ञान दिया। तो पहले पहले जो एकदम ड्रामा में डूबी हुई आत्माएं हैं, उनको लाइट चाहिए, जैसे हम सब ने पहले लाइट ली ना, ज्ञान से कोर्स किया और उसकी लाइट ली। फिर लाइट के साथ अगर माइट नहीं है, तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते। माना अगर हम ज्ञान तो लेते जा रहे हैं, लेकिन अपने को आत्मा निश्चय करने का योग नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो जो ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो धारण नहीं होगा ज्ञान। तो इसलिए पहले लाइट हमारा फर्स्ट स्टेप, ज्ञान में आना, उसके बाद करना, ये हो गया माइट। तो ये लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं, उससे अपने पास प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को, वह तीनों ही जीवन को जान सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीनों कालों को जानना माना ड्रामा को जानना, और ड्रामा को जानकर ड्रामा से बाहर आकर देखना, ड्रामा से बाहर हो जाना और अंदर के ड्रामा को साक्षी होकर देखना, ये है डिवाइन इंसाइट। तो उस साक्षी होकर देखने में अभी क्या है, हम लोग ने जो क्लास ली थी वो उस दिन संजय वाली, उसमें हम पहले कौरव थे, कौरव से बाबा ने हमको पांडव बनाया, पांडव में अर्जुन बनाया, अर्जुन को ज्ञान सुनाया। अर्जुन अभी हम बच्चे बार बार कभी कभी दिल शिकस्त हो रहे हैं, फिर कभी ज्ञान लेकर भगवान से रूरिहान कर रहे हैं, फिर ज्ञान से फिर ऊपर उठ रहे हैं, फिर कभी दिल शिकस्त हो रहे हैं। तो अभी हम कहीं ना कहीं ड्रामा के अंदर चल रहे पार्ट में पांडव पार्ट को प्ले कर रहे हैं, अर्जुन वाला। लेकिन फिर है तीसरा स्टेज डिवाइन इंसाइट संजय वाला, कि तुम उससे भी बाहर आ जाओ और अपने पार्ट में अपने को अर्जुन और कौरव
दोनों का पार्ट, दोनों का मिक्सचर होते हुए देखो। और ना सिर्फ अपने पार्ट में, लेकिन दूसरों के पार्ट को भी। तो वो जो संजय है, वो संजय बाहर से पूरे महाभारत को देख रहा है, ड्रामा को देख रहा है। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को जानता है। तो उस स्थिति में हम जब स्थित हो जाते हैं, तो ये है मेन मुख्य बात, जो कि जिसमें ज्यादातर लोग नहीं आ पाते। हाँ, अभी तक अर्जुन तक में है। तो बाबा ने कहा जब ये तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं, तभी अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो, अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हो। बर्थ राइट का मतलब आपकी अपनी निराकारी स्थिति, बाप समान स्थिति, 100% नॉलेज आप तभी ले सकते हो जब आप ड्रामा से बाहर आकर देखो। इसीलिए मेजॉरिटी लोगों को ड्रामा का ज्ञान पचता नहीं है, ड्रामा का ज्ञान समझ नहीं आता, क्योंकि वो ड्रामा के अंदर डूबे हुए हैं, अर्जुन बने हुए हैं। जब तक आप संजय नहीं बनोगे, तब तक तीनों कालों का ज्ञान समझ आएगा नहीं। इसलिए बाहर आकर देखना है, तब हमारा बर्थ राइट, हमारी निराकारी स्थिति और जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति बन सकती है। तो पहले लाइट, फिर माइट और डिवाइन इंसाइट देते हैं। इस द्वारा ही अपने बर्थ राइट को पा सकते हो और राइट को जान सकते हो। जो निराकारी स्थिति में सदा स्थित रहता है या जब जब स्थित रहता है, वो तब तब राइट कर्म करता है, राइट डिसीजन लेता है, राइट पार्ट प्ले करता है। तो ये जो अभी किसी ने कहा था ना कि हमारा पार्ट बदल बदल नहीं रहा है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो पार्ट पार्ट को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दिल शिकस्त हो रहा है और इसलिए बदल नहीं रहा है। आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऑटोमेटिकली पार्ट राइट हो जाएगा। सोचने को करने को कुछ रह ही नहीं जाएगा। आपके बिना सोचे ही सब कुछ एकदम परफेक्ट चलेगा। तो जब आपको अपना बर्थ राइट मिल जाएगा, निराकारी स्थिति की स्थिति स्थित हो जाएगी, तो आपको राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस है वो करने की भी ऊपर से जरूरत नहीं। तो राइट शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है बर्थ राइट अर्थात वर्षा, और दूसरा राइट और रॉन्ग की पहचान मिली है। इसीलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है। बाबा सत्य और असत्य दोनों जानते हुए भी हमेशा सत्य कहा जाता है, लेकिन बाबा असत्य को कभी असत्य कहता नहीं। अभी कह रहा है संगम में हमें ज्ञान देने के लिए, लेकिन बाबा 2500 वर्ष तक नहीं आया। क्या वो जानता नहीं था कि हम अपने को देह समझने लगे हैं? लेकिन उसने असत्य को भी सत्य समझकर साक्षी होकर देखा। वो हमारे देह भान के पार्ट को साक्षी होकर देखता जा रहा था, और उसने कभी भी उसको गलत नहीं कहा कि तुम गलत चले गए देह भान में, क्योंकि वो देह भान में जाना ड्रामा में निश्चित था। तो इस समय हमें राइट और रॉन्ग की ब्राह्मण जीवन में जो पहचान मिली है, वो राइट और रॉन्ग जान लेने के बाद भी हम रॉन्ग को रॉन्ग ना कहें। कौन नहीं कहेगा? जो आत्मा में स्थित होगा, जो पार्ट को देखेगा। क्योंकि इसीलिए मेजॉरिटी ब्राह्मण्स में अक्सर इस बात की एक होड़ हो जाती है, वो श्रीमत पे चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, वो गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ऐसे नहीं होता वैसे होता है। तो ये करने वाला कौन है? देह भान, देह अभिमान, ब्राह्मण पार्ट। राइट और रॉन्ग की पहचान है, तो राइट और रॉन्ग की पहचान से अपने अपने को हम जज जज बना लेते हैं। जबकि जो आत्मा की स्थिति है, वो राइट और रॉन्ग से परे है। वो राइट और रॉन्ग में फंसती नहीं है। वो खुद में सदा सत्य है, लेकिन वो कभी असत्य चीज को देखकर कभी उसको असत्य कहती नहीं, वो उसको भी सत्य मानती है। ये बहुत गहरी और खूबसूरत बात है समझने के लिए। इसलिए बाप को ट्रुथ कहा जाता है, अर्थात सत्य व राइट। बाबा हमेशा सत्य है, लेकिन कभी भी रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कहता। कहता वो भी सही है, वो भी, उसमें भी कल्याण है। सत्य की पहचान तब कर सकते हो जब ये तीनों चीजें प्राप्त हैं। यानी आप जब ड्रामा से बाहर निकले हो, तब आप सत्य को जान सकते हो। अगर एक भी चीज की कमी है, तो रॉन्ग से राइट की तरफ नहीं चल पाते हो। इसलिए ब्राह्मण होते हुए भी हम अपने किरदार को बदल नहीं पाते, क्योंकि किरदार में डूबकर हम सही और गलत का मायना कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा या दूसरों के द्वारा ये पार्ट गलत बच गया।
लेकिन जो आत्मा इसमें स्थित है वो अपने पार्ट को साक्षी होकर देखेगा और गलत पार्ट को भी देखते हुए कहेगा कि ये पार्ट ड्रामा अनुसार कल्याणकारी बजा, इसमें कुछ भी सही और गलत नहीं है। हम कई बार देह भार में डूबे होते हैं ना, तो बाबा की मुरली को ऐसे सुनते, किसी को दुख नहीं देना। हमारे पार्ट में किसी को कुछ कह दिया गया जिससे उसने दुख ले लिया, तो तुरंत अपने को जज करने लगते हैं, बाबा मैंने तो दुख दे दिया, मैं तो बदल ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो कभी नहीं बदल सकती। लेकिन जो आत्मा में स्थित होगा, जिसका पुरुषार्थ आत्मा हाईएस्ट स्थिति का होगा, वो अपने पार्ट में अगर किसी को देखेगा कि उसके द्वारा बोले गए शब्दों से किसी ने दुख ले लिया है, तो भी वो यही कहेगा, या वो जानेगा कि ये इसको ड्रामा अनुसार सही जवाब दिया गया है और इसी में कल्याण है। ये दुख देना दुख नहीं है, ये कल्याणकारी है। उसको वो दुख की या रॉन्ग की दृष्टि से नहीं देखेगा, है ना। तो अगर एक भी चीज की कमी है तो रॉन्ग से राइट की तरफ नहीं चल पाते हो। ये बहुत, इस पे मैं गहराई से सोचिएगा। रोशनी होगी तभी मार्ग को तय कर सकेंगे, नहीं तो अंधेरे में कैसे मार्ग तय कर सकेंगे। रोशनी का मतलब, जब आत्मा के सत्य को, आत्मा जो खुद में सत्य है, परमात्मा जैसे खुद में सत्य है वैसे आत्मा भी खुद में सत्य है, लेकिन उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान देह भान के कारण अंधेरे में उसको ले जाता है। तो जब सत्य ज्ञान होगा अपने आत्मा का, तो ही हम जो मार्ग हमें चलना चाहिए एज अ निराकारी आत्मा के रूप में, उसको चला पाएंगे। वह अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तेज कैसे कर सकेंगे। अगर सत्य आत्मा की में स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो हम कितना भी पुरुषार्थ, चाहे 8 घंटे का योग कर ले, लेकिन तेज नहीं कर सकते, क्योंकि निराकारी स्थिति के ज्ञान का अभ्यास नहीं किया है। तो जैसे देखो, इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज स्पीड अलाउ नहीं करते हैं, है ना। जब लाइट वाइट सब चली जाती है तो क्या होता है, सबकी गाड़ी धीमे हो जाती है, स्पीड धीमी कर देते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर लगता है। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं, यानी पूरा ज्ञान नहीं, तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो। आज बाबा ने साकार मुरली में बार बार कहा है ना, ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है, अलबेले ना बन जाए। कई लोग सोचते हैं बहुत ज्ञान ले लिया, अभी ऐसा नहीं है। अभी तो बाबा का ज्ञान है जो खास ज्ञान लेने के बाद ही ऊंचा पद पा सकते हो, कि बाबा ने आज साकार मुरली में चलाया है ना। तो इसी तरह आज अव्यक्त मुरली में भी बाबा उसी से को सपोर्ट कर रहा है कि अगर पूरी लाइट नहीं, यानी पूरा ज्ञान नहीं, तो स्पीड को, पुरुषार्थ को तीव्र नहीं कर सकते हो, माना अपनी आत्मिक अवस्था को पूरी तरह नहीं पा सकते हो। फिर चाहे बैठे बैठे 8 घंटा क्या 20 घंटा बैठे रहो, योग लगाते रहो, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन ज्ञान नहीं है कंप्लीट, तो योग में भी आपकी यथार्थता नहीं आती, जो प्रारब्ध मिलनी चाहिए वो बन नहीं पाती, स्पीड धीमी चलती रहेगी। साथ साथ अगर माइट नहीं है, माइट का मतलब आत्मिक अवस्था नहीं है, तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, माना ज्ञान के आधार से हम ज्ञान के मार्ग में चलने तो लगे, लेकिन माइट ना होने के कारण, माना अपने को आत्मा अनुभव ना कर पाने के कारण, जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते। इसीलिए स्पीड रुकने के कारण सामना ना कर पाएंगे तो रुक जाएंगे। तो जब सामना ना कर पाना, माना फेस नहीं कर पाते, अपने को आत्मा नहीं समझते, शरीर समझ लेते हैं बार बार, तो जो सिचुएशंस आती हैं, जो बातें आती हैं, उसको फेस नहीं कर पाते, और उस समय अपनी डिस्टरबेंस में दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो स्पीड रुक जाती है, यानी पुरुषार्थ रुक जाता है। आत्मा के लिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे थे, उस स्थिति में को बनाने के लिए वो रुक जाती है। बार बार रुकने के कारण भी स्पीड, तेज अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, और बार बार हम दिल शिकस्त होंगे, बार बार देह भार में चले जाएंगे, तो क्या होगा, जो आत्मा की उन्नति जल्दी जल्दी होनी चाहिए उस स्थिति में स्थित होने की, वो धीमी धीमी हो जाएगी। और डिवाइन इंसाइट अर्थात दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुला हुआ नहीं है, चलते चलते माया बंद कर देती है। माना अपने को ड्रामा से बाहर रखकर अगर नहीं देखा है, दिव्य नेत्र से संजय बनकर ड्रामा को नहीं देख रहे हैं, तो क्या होता है कि चलते चलते अर्जुन बनकर ड्रामा में बार बार दिल शिकस्त होते रहते हैं। तो जैसे आजकल
गवर्नमेंट भी किसी को पकड़ने के लिए व किसी हंगामे को बंद करने के लिए गैस छोड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। आंसू आने के कारण देख नहीं पाते हैं, जो करना चाहते वह कर नहीं पाते। इसी रीति जो तीसरा नेत्र मिला है, माना ड्रामा को बाहर से देखने का, अगर माया की गैस व धूल यानी देह भान, देह की बातें उसमें पड़ जाती है, बार बार वो याद आ जाती है, तो तीसरा नेत्र होते भी जो देखना चाहते हैं वह देख नहीं पाते। अपने को जो शरीर की पहचान है, शरीर के जो कर्म भोग में शरीर समझ लेना है, वो बार बार आ जाने के कारण जो हमें पूरा ड्रामा कल्याणकारी दिखना चाहिए, साक्षी होकर देखना चाहिए, वो ऐसा देख नहीं पाते। तीनों चीजें आवश्यक हैं। तीनों ही अगर ठीक है, यथार्थ रीति प्राप्त है, जैसे बाप ने दी है वैसे ही धारण कर रहे हैं, उसी आधार पर चल रहे हैं, तो कभी भी रॉन्ग कर्म व असत्य कर्म कर नहीं सकते, सदा राइट तरफ जाएंगे। तो पार्ट को सुधारने के पीछे परेशान होने और दिल शिकस्त होने में टाइम वेस्ट करने की जगह है आत्मा के सत्य में स्थित होना। और जब आत्मा के सत्य में स्थित होकर ड्रामा के बाहर से ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे, एज अ ऑब्जर्वर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा का जो पार्ट है जिसमें अगर कभी कुछ रॉन्ग भी होता हुआ दिख गया तो उसको रॉन्ग नहीं समझेंगे, और जब रॉन्ग नहीं समझेंगे तो वो कर्म राइट हो जाएगा। कर्मों को हमारे रॉन्ग समझने से वो रॉन्ग होते हैं, हम अगर उनको रॉन्ग ना समझे तो वो रॉन्ग नहीं होंगे। ड्रामा के ज्ञानी यही राज जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कुछ भी रॉन्ग नहीं है, चाहे वो उनके द्वारा ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो देखने में लग रहा हो रॉन्ग, तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरे नेत्र द्वारा राइट रॉन्ग जान लेते हैं। तीसरा नेत्र का मतलब कोई चीज पास्ट का हिसाब किताब चुकता हुआ, कोई देह भान टूटा उस रॉन्ग में, या कोई चीज घटना हमेशा के लिए खत्म हो गई, कोई विकार हमेशा के लिए खत्म हो गया उस घटना को घटने के बाद, तो वो चीज राइट है। इसने तो अपने पार्ट में कई बार देखा है कि बहुत सीवियर पार्ट बजा है, जिसको देखकर खुद को इसे लगा है कि ये तो पुरुषार्थ करने के लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल गिरी हुई अवस्था है। और कई बार ऐसे सीन आए हैं जिसमें ना सिर्फ इसने लेकिन बाहर वालों, देखने वालों को भी लगा होगा, लेकिन वो जब सीन हो गए और ये फिर से खड़ी हो गई पुरुषार्थ करने, तो आगे चलकर कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि वो जो सीन आया था उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम ठीक हो गई, एक मेजर हिसाब किताब चुकतू हो गया, एक मेजर संस्कार परिवर्तन हो गया। उस समय जरूर सीवियर रूप में वो संस्कार दिखा, लेकिन वो हमेशा के लिए आज खत्म हो चुका है। इसलिए कुछ भी रॉन्ग दिख ही नहीं सकता, जो तीसरे नेत्र से देखेगा उसको राइट रॉन्ग वो जान जाएगा। जब जान लिया है तो फिर रॉन्ग नहीं करेंगे, माना हो जो होगा उसको आप रॉन्ग मानोगे ही नहीं। लेकिन माया की धूल पड़ने से, देह भान आ जाने के कारण हम क्या क्या परख नहीं सकते, हम उसको गलत समझ लेते हैं, इसलिए राइट को छोड़ रॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। माना वो एक्शन हुआ राइट था, दिखने में रॉन्ग लग रहा था लेकिन हुआ राइट था, क्योंकि वही उसी में कल्याण था, तो फिर हम उसको बार बार रॉन्ग ही डिफाइन करते हैं। और जब माया की धूल से बाहर निकलते हैं तो बाद में पता चलता है कि उस रॉन्ग में ही राइट था, है ना। तो जो तीसरा नेत्र जिसका खुला है वो बार बार इस राज को जान जाएगा, तो उसको कभी कुछ रॉन्ग नहीं लगेगा। तो कभी भी कोई रॉन्ग व असत्य कर्म होता, व संकल्प भी उत्पन्न होता है, व असत्य शब्द निकलता है, तो समझना चाहिए कि इन तीनों चीजों में से किसी चीज की कमी हो गई, इसीलिए जजमेंट नहीं कर पाते हैं। कोई गलत करे तब भी, कोई गलत कैसे कर सकता है? ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है, तो आपको गलत लग रहा है लेकिन वो गलत है ही नहीं। यही तो स्थिति है एक ब्राह्मण की और एक सोल कॉन्शियस स्थिति। ब्राह्मण को ज्ञान तो हो गया है सही गलत का, तो अब वो श्रीमत के अकॉर्डिंग सही गलत को बहुत अच्छे से परख पा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गलत में भी सही छुपा है। बाबा में और हम में यही अंतर है कि बाबा हमारे वर्स्ट से वर्स्ट पार्ट को देख कर भी कहता है यही सही हुआ। गलत बोलने वाला भी पार्ट, बिल्कुल अपने द्वारा भी गलत बोलने वाला, सामने द्वारा भी गलत बोलने वाला, किसी का भी जो देखने में हमारी इस छोटी बुद्धि
इस संसारी बुद्धि में जो गलत लग रहा है या ज्ञानी बुद्धि में भी जो गलत लग रहा है, दोनों ही बुद्धि से परे है आत्मा। आत्मा के सत्य अनुभव में कोई भी चीज असत्य होती नहीं। असत्य का मतलब गलत नहीं होती। माना जो हो रहा है ड्रामा में, पूरा 5,000 साल का ड्रामा ऐसा रचा है, इतना प्यारा डायरेक्टर ने रचा है कि हर समय जो कुछ हो रहा है वो हिसाब किताब चुकतू करके कंप्लीट सब कुछ जस्टिफाइड रूप में खत्म करके पार्ट चेंज होता है, लास्ट से, एंड से, स्टार्टिंग के पहले। तो ये चीज जो इस स्थिति में स्थित है, वो वही जान सकता है, वही उसको रियलाइज हो सकता है कि कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा, चाहे वो किसी के भी पार्ट में हो। तो इन चीजों में से किसी चीज की जब कमी है, इसीलिए जजमेंट नहीं कर पाते। और जब तक रॉन्ग और राइट को नहीं जानते हो, तो संपूर्ण बर्थ राइट भी नहीं ले सकते। यानी जब तक बार बार रॉन्ग को रॉन्ग, राइट को राइट, जो देखने में रॉन्ग और राइट है उसको वैसा देखोगे, तो वो निराकारी स्थिति नहीं बन पाएगी। जब रॉन्ग भी राइट लगने लगे, तब जाकर संपूर्ण बर्थ राइट यानी निराकारी स्थिति बनती है। राइट कर्म से, क्योंकि जब आपको रॉन्ग भी राइट लगने लगेगा, तब जाकर आप रॉन्ग के प्रति संकल्प चलाना बंद करोगे। जो आपको रॉन्ग लग रहा था, वो रॉन्ग है नहीं लेकिन रॉन्ग लग रहा था। और जब संकल्प चलाना बंद करोगे, तब आपके संकल्प कम होंगे। और जब संकल्प कम होंगे, तब आप जाके आत्मिक अवस्था को ज्यादा अनुभव कर पाओगे। सिक्का मीन्स हमें अपनी विजन को ही करेक्ट करना है। इसका मीन्स बिल्कुल करेक्ट, अपने विजन को करेक्ट करना है, अपनी वृत्ति को करेक्ट करना है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम कुछ भी गलत होता हुआ जो दिख रहा है वो गलत नहीं है। एक बच्चा अगर देखने में आ रहा है कि वो मान लीजिए बीड़ी सिगरेट पी रहा है, हाँ वो देखने में गलत काम है, संसारी बुद्धि से भी और ब्राह्मण ज्ञानी बुद्धि से भी। लेकिन जो आत्मा की स्थिति में स्थित है, वो इसको भी गलत नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि करेक्ट सीन बज रहा है, जिस समय जो सीन बजना है वो सही बज रहा है। तो ज्ञानी बुद्धि और संसारी बुद्धि कहेगी इसमें क्या सही है, वो तो गलत हो रहा है, वो बच्चा है, उसको पीना नहीं चाहिए सिगरेट। लेकिन जो ज्ञान आत्मा की स्थिति में स्थित है, वो उसको बच्चा नहीं देखेगा। वो देखेगा कि एक आत्मा जस्ट एक पार्ट बजा रही है, और ये पार्ट एंड होने के लिए आ रहा है। तो एंड में, क्लाइमेक्स में जो भी डायरेक्टर ने रचा है, वो सब कुछ हिसाब किताब चुकतू खत्म होगा, इसके लिए रचा है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वो तभी वो इतना उसके बारे में निर्संकल्प हो सकता है, और तभी वो अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हो सकता है ना। तो राइट कर्म से संपूर्ण बर्थ राइट मिलता है। अगर राइट कर्म नहीं है, कब राइट कब रॉन्ग होता है, यानी हम कभी सोचते हैं ये सही है, कभी ये गलत है, तो बर्थ राइट भी संपूर्ण नहीं मिलेगा। माना हम कंप्लीट निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बार बार हलचल हमें परेशान करेगी। ये रॉन्ग है, ये राइट है, सारा झमेला तो रॉन्ग और राइट करने में ही है। स्थिति क्यों नहीं बन पाती कि पूरे टाइम हम रॉन्ग राइट में लगे रहते हैं, एज अ ब्राह्मण बी के पार्ट में भी ना। तो जितना राइट संकल्प और कर्म करने में कमी होगी, उतना ही बर्थ राइट लेने में भी कमी होगी। तो राइट संकल्प क्या है कि एवरीथिंग इज राइट, एवरी रॉन्ग इज राइट। जब ये राइट संकल्प आएगा, तो कर्म में भी और हमारे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। हम कर्मों से उतना ही सही रहेंगे, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति से प्ले करेंगे, और वो उतनी सोल कॉन्शियस स्थिति लगातार निरंतर बनने लगेगी, तो बर्थ राइट मिल जाएगा। तो ये तीनों प्राप्ति, बर्थ राइट क्या है हमारा? पीस इज आवर बर्थ राइट। शांति हमारा अ, स्वाभाविक संस्कार है, हमारा स्वधर्म है, हमारा क्या बोलते हैं, अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये शांति क्यों नहीं फील होती? क्योंकि रॉन्ग राइट करते रहते हैं। एक निराकारी स्थिति में स्थित हुआ जो भी है, उसको कभी भी रॉन्ग और राइट का खेल नहीं लगेगा, उसे सब कुछ राइट लगेगा, इसलिए वो सदा शांति में स्थित होता है। तो यह तीनों प्राप्ति सदा कायम रहे, उसके लिए मुख्य किस बात का अटेंशन रहना चाहिए, जो बहुत सहज है और सभी कर सकते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। बाबा ये सब कुछ ऑलरेडी समझा चुका है, लेकिन बाबा ये फिर से रिवाइज करा रहा है। बाबा ने आज थोड़ी सी डांट लगाई है, देखना अभी क्या कहेगा बाबा।
रिवाइज कोर्स में भी वही सहज युक्ति बार बार रिवाइज हो रही है। रिवाइज कोर्स अटेंशन से सुनते हो, पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं समझते हो कि जानी जाननहार हो गए हैं। आज देखो साकार मुरली में भी बाबा ने यही कहा, और आज बाबा अव्यक्त मुरली में भी वही समझा रहा है कि अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगे हो, जरूरत नहीं है और ज्ञान की, सब मुरलियां पढ़ ली हैं, हाँ जानी जाननहार हो गए हो। ध्यान से बाबा ने जो मुरलियां सुनाई थी, अव्यक्त मुरलियां, जब जिन्होंने भी बाबा मिलन किया, उसको ध्यान से अटेंशन से सुना। हाँ जानी जाननहार अपने को समझ कर रिवाइज कोर्स को हल्का तो नहीं छोड़ देते हो। यानी पढ़ तो ली, सारी मुरलियां जानते हैं हम, सब कर लिया, सब समझ आ गया, रट गया है, ऐसा तो हल्का नहीं छोड़ देते हो। बाबा कहते आज पेपर लेते हैं। ऐसा कौन है जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते हैं, वह धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं, वह हाथ उठावे। तो बाबा ने हाथ उठवाया। आप लोग भी उठा लो जिस जिसमें ऐसा है। हाँ, एक भी मुरली जो मिस नहीं करता है। कहाँ आने जाने में जो मुरली मिस करते हो, वह पढ़ते हो, वह मिस हो जाती है। ऐसे तो नहीं समझते हो, अब नॉलेज को जान ही चुके हैं, वही तो आत्मा है, वही तो परमात्मा है। हाँ भले जान चुके हो, लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। अंडरलाइन, ये बाबा सबको कह रहा है, भले बहुत कुछ जान गए हो लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं, वह स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। जो वाकई, हम खुद ये अव्यक्त मुरली थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, और 2 बार जब जो पढ़ी थी उसमें हर बार कुछ नया सीखा, और इस बार एक नई इंसाइट। तो अभी दोबारा भी पढ़ेंगे तो और नई इंसाइट। तो ऐसा अपने आप को हम होशियार तो नहीं समझने लगे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो अच्छी तरह से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं, वह स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। वह रिवाइज कोर्स करते भी पुराना लगता है या नया लगता है। आज भी साकार मुरलियां हम लोग सुनते हैं, जो लोग 10 साल से ज्यादा ज्ञान में है, वो 2 बार से ऊपर ही सुन रहे हैं मुरली को, क्योंकि हर 5 साल में रिवाइज होती हैं। तो भी हर बार ऐसा लगता है नई है, नया दृष्टिकोण, नई बातें, नया ज्ञान, नए रहस्य। नयों के लिए तो कई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं वह फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं, नया लगता है। क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ, देखो बाबा की सूक्ष्म बातें पकड़ के। क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ, यह भी ड्रामा की नूंद थी कि 1972 की मुरली आज हम 2024 में सुन रहे होंगे। हम नए बच्चे जो ज्ञान में अभी तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो बाबा उस हिसाब से उन्होंने उस वक्त मुरली चलाई थी। यह भी ड्रामा, बाबा टाइम देते हैं, यह भी ड्रामा की नूंद थी। रिवाइज क्यों कराया जाता है, अटेंशन कम हो जाती है ना, स्मृति कम होती है, तो बार बार रिवाइज कराया जाता है। अगर हम रोज ये मुरलियां ना सुने, एक बार में स्थिति नहीं बनती है। जब तक जीवन है, ये माया बार बार तंग करती है, फंसाती है। तो यह भी रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो, प्रैक्टिकल में सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बनी है। जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतनी प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। इसीलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों को पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण। हक का मतलब, पूरी नॉलेज जब मिलेगी तब तो पूरा पद मिलेगा। तो अपना हक पूरा मिलने के कारण भी ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। तो रिवाइज कोर्स में जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो, वह परिवर्तन में आ जाएंगे। अंडरलाइन, बाबा का आप सबको, हम सबको वरदान है कि ये जो रिवाइज कोर्स में, रिवाइज कोर्स का मतलब, जो अब हम निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास का ज्ञान ले रहे हैं, तो जो परिवर्तन अब तक ऊपर के बीके पार्ट से नहीं हुआ, ऊपर के परिवर्तन से, कर्मों को बदलने से नहीं हुआ, वो निराकारी स्थिति में स्थित होने से हो जाएगा। हम्म? तो जो रिवाइज कोर्स में जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो, वह परिवर्तन में आ जाएंगे। अच्छा, यह तो बीच में पेपर हो गया। पहली जो बात पूछ रहे थे, सहज युक्ति कौन सी है, जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है, वह है अमृत वेले, अपने आप से और बाप से रू रिहान करना, व अमृत वेले को महत्व देना।
जैसा नाम कहते हो वैसे ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से, अमृत माना ज्ञान के स्मृति को भरपूर कर लेने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अब इसमें हम दो अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एक हद की और एक बेहद की। अब हद की अंडरस्टैंडिंग वाला, बीके पार्ट वाला समझेगा कि मॉर्निंग में 2 से 4 का अमृत वेला हम भी जागना बहुत जरूरी है। उसमें योग लगाकर पूरे दिन स्थिति अच्छी बनी रहती है। उस अगर अमृत वेला नहीं उठ पाते तो पूरे दिन साधारण रहते हैं। लेकिन जो बेहद की स्थिति में सुनेगा, जो आत्मा की स्थिति में सुनेगा, वो ये समझेगा कि पूरा संगम युग जो अमृत वेला है उसमें अगर हमने अपने आप को सदा निराकार स्थिति में स्थित रखा, सदा ज्ञान युक्त जीवन जिया, हर एक कर्म, बोल और कर्तव्य ज्ञान युक्त, योग युक्त स्थिति में किए, तो पूरा कल्प उसका जो है श्रेष्ठ बीतेगा। और अगर हमने संगम युग साधारण रीति से चलाया, ज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान का यूज नहीं किया, योग यानी आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो हम पूरे कल्प में साधारण रीति चलेंगे, माना साधारण पार्ट प्ले करेंगे। तो ये सुनने वाले के ऊपर है, जो जिस स्थिति में है वैसे सुने। तो ऐसे समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी, है ना, होती है ना। फिजिकल टावर या घर बनाओ तो फाउंडेशन जैसी वैसा ही ऊपर भी बनता है। इस कारण जैसे फाउंडेशन फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। तो इस बारे में कभी अलबेले नहीं हो जाना कि हमने 2 से 4 का योग लगा लिया, बहुत है ना। अगर आप पूरे बाकी के 22 घंटे आत्मिक अनुभव में टिके नहीं हो, बैठकर ही बस योग लगा सकते हो, चलते फिरते आत्मा अनुभव करके आत्मा के सत्य में टिकना अगर पॉसिबल नहीं है तो फाउंडेशन कमजोर है ना। ये सिर्फ घंटे, 1-2 घंटे की अमृत वेले की बात नहीं है, ये पूरे संगम युग में फाउंडेशन हमारा आत्म अनुभवी होना चाहिए, आत्म अभिमानी होना चाहिए, तब हम पूरे कल्प में स्ट्रॉन्ग पार्ट बजा पाएंगे। इसलिए अटेंशन देना है, पूरा जितना भी अब संगम युग बचा है उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण करेंगे, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर सारे कर्म करेंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं व ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है, क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो ना। बॉडी के लिए, पार्ट के लिए दिन और रात में ही जीवन कट जाता है, लेकिन निराकारी आत्मा के लिए दिन और रात की टाइमलाइन नहीं है, वो काल से परे है, वो पूरे सारे समय से परे है। तो वो एक होल ड्रामा को देखता है और उस होल ड्रामा में अपने एब्सोल्यूट स्थिति में, निराकारी स्थिति में स्थित होकर पूरे संगम युग को अमृत वेला मानता है। और उस हिसाब से जो ब्रह्मा का दिन है वो आरंभ है हमारे पूरे पार्ट का, कल्प का, उसको स्थापना करते हैं। वह भी राइट है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? कि उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है ना। मॉर्निंग में देखें तो उस समय भी, और पूरा संगम युग देखें तो भी उस समय वरदान मिला हुआ है कि आप किसी भी समय आत्मा के अनुभव में बड़े सहज स्थिति से स्थित हो सकते हो। तो दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो। अगर हम दूसरे समय पर ये पुरुषार्थ करेंगे, अगर हम हद की बातों में देखें तो दोपहर में काम काज करते डिटैच करेंगे तो मेहनत लगेगी। और अगर बेहद में देखें तो हम अगर द्वापर युग से या पार्ट बजाते हुए साइकिल में सतयुग से लेकर कलयुग तक भी
अगर हम पुरुषार्थ करते हैं अपने पाठ को सुधारने का, अपने भाग्य को बनाने का, तो मेहनत करते हैं। लेकिन अगर संगम युग में हमने आत्म अनुभवी स्टेज को बना लिया, तो फिर हमें पूरे कल्प मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा ने कहा लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे संगम युग में आत्माभिमानी होने की मेहनत नहीं लगती, वैसे अमृत वेला मॉर्निंग का टाइम भी मेहनत नहीं लगती। तो जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि जब भक्ति होती थी तब बहुत शोर का माहौल होता था, लेकिन अभी संगम युग में हमको बाबा ने जो मेडिटेशन सिखाया, योग में रहना सिखाया, इससे बहुत इजीली शांति अनुभव होती है, तो हम इजीली सोल कॉन्शियस बन सकते हैं, है ना। तो जो श्रीमत मिली हुई है अपने को आत्मा समझने की, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। यानी सुबह सुबह अगर अपने को आत्मा की स्थिति से एक बार स्थित करके पूरे दिन काम में चलाते हैं, तो ये आत्मा की स्थिति हमें सहज याद रहती है। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनाना है, माना हमें याद दिलाना ना पड़े, हमारा इतना नेचुरल स्टेट हो जाए अपने को आत्मा समझना। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। तो कई बार जब हम लोग अमृत वेले के लिए परेशान होते हैं ना, तो अमृत वेला इज नॉट द टारगेट, अमृत वेला लक्ष्य नहीं है। अमृत वेला एक मदद है, एक एक हमें विधि है जिससे हम अपनी स्मृति को सदा समर्थिवान और सोल कॉन्शियस बना सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर अमृत वेला छूट गया है या अमृत वेला जो डे एंड नाइट वाला है उस अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम बाकी टाइम में सोल कॉन्शियस नहीं रह सकते, ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है ना। तो स्मृति को समर्थिवान बनाने के लिए अमृत वेला इजी होता है, क्योंकि उस समय बाबा के टाइम पर अमृत वेला बहुत इजीली उठना लोगों के लिए पॉसिबल था। अभी की लाइफ स्टाइल को देखते हुए, टाइमलाइन को देखते हुए, अगर अमृत वेला कभी छूट भी जाता है तो भी आप पूरे दिन में इस स्मृति को बना सकते हो, क्योंकि पूरा संगम युग अमृत वेला है। तो जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इसी समय को वैल्यू देते हो, वह कभी नहीं देते हो। हम्म। वैल्यू का तराजू कभी नीचे कभी ऊपर हो जाता है, क्या होता है? ये बहुत सहज युक्ति है, सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया, तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। तो जो हम एक एक पार्ट में धन दौलत पैसा रिश्ते कमाने की मेहनत करते हैं, वो सिर्फ सोल कॉन्शियस स्टेज को बना लेने से संगम युग में हम सारी मेहनत से छूट जाएंगे। हर जन्म में हमको खूब धन मिलेगा, प्यारे रिश्ते मिलेंगे, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, अगर हमने अभी आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर लिया। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। जितने भी बाबा ने साधन दिए हैं, विधि बताई है, वो तरीके अपनाओ। अच्छा, सदा लाइट हाउस और माइट हाउस पर चलने वाले, सर्वात्माओं को डिवाइन इंसाइट देने वाले, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाबा।